नमस्कार दोस्तों, आज हम कैबिनेट मिशन योजना एवं सीधी कार्रवाई दिवस 1946 के बारे में अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट मिशन योजना एवं सीधी कार्रवाई दिवस दोनों जो है 1946 में ही हुआ था। कब हुआ था? 1946 में। उस समय हम देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय कि जस्ट बाद धीरे धीरे अंग्रेजों की स्थिति, ब्रिटिशों की स्थिति जो है भारत में खराब होती जा रही थी, क्योंकि उस समय बंगाल में, बिहार में विद्रोह हो रहा था। इसके अलावा जो है उसी समय जो है बम्बई में शाही नौसेना विद्रोह हो गया। अब यह विद्रोह जो है बम्बई में शाही नौसेना विद्रोह हो गया 18 फरवरी 1946 को। अब यह इस विद्रोह से जो है ब्रिटिश सरकार घबरा गई और उस समय जो है भारत का तत्कालीन जो सचिव था, उन्होंने जो है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, इन्होंने जो है 19 फरवरी 1946 को जो है हाउस ऑफ लॉर्ड में, जो उस समय जो है ब्रिटिश अभी भी है, हाउस ऑफ लॉर्ड जो है ब्रिटिश संसद है, जो कि उस समय ब्रिटिश संसद का दो सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ लॉर्ड में उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजने का प्रस्ताव रखा। इसने जो भारत सचिव था, तत्कालीन भारत सचिव पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने कैबिनेट मिशन योजना जो है भारत भेजने का प्रस्ताव रखा। उनका उद्देश्य था मुख्य रूप से कि किस प्रकार जो है सत्ता जो है भारत को हस्तांतरित किया जाए, किस प्रकार संवैधानिक सभा या संविधान की निर्माण भारत में किया जाए और किस प्रकार जो है भारत में आंतरिक सरकार की, अंतरिम सरकार की स्थापना किया जाए। ये सारी उद्देश्य को लेकर ही उन्होंने कैबिनेट मिशन योजना भेजने का प्रस्ताव जो है पैथिक लॉरेंस ने ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ लॉर्ड में रखा। उसी समय क्या हुआ था, जो है 1945 की अगर हम घटना देखें तो 1945 में ब्रिटेन में क्या हुआ था, चुनाव हुआ था और उस समय जो है लेबर पार्टी के सरकार थे, लेबर पार्टी का सरकार बने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली। इस समय जो है ये चुनाव जीते 1945 के चुनाव में। अब ये जो है भारतीयों के समर्थक थे, वे चाहते थे कि भारतीयों को स्वतंत्रता प्रदान किया जाए, भारतीयों को स्वतंत्र किया जाए, उनको आज़ाद किया जाए। और इसी उद्देश्य से उन्होंने 14 मार्च 1946 को, क्या कब 14 मार्च 1946 को उन्होंने क्या किया, अपने मंत्रिमंडल के 3 सदस्य, मुख्य रूप से पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो उस समय क्या था, तत्कालीन भारत सचिव था, यही क्या थे, अध्यक्ष थे। दूसरा था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये कौन थे, व्यापारिक बोर्ड के अध्यक्ष थे। और तीसरा था एवी अलेक्जेंडर, ये जो थे नौसेना प्रमुख थे। इन तीनों को उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन योजना को प्लानिंग बना करके इन्होंने क्या है, तीनों सदस्यों को नियुक्त करके इन्होंने भारत भेजा। पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों जो है 10 दिन बाद जो है घोषणा कब किया था इन्होंने, 14 मार्च 1946 को उन्होंने क्या किया, कैबिनेट मिशन योजना प्लानिंग बनाया, उन्होंने सदस्य घोषित किया और उन्होंने 10 दिन बाद जो है 24 मार्च 1946 को क्या किया, ये जो कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा, भारत के मुख्य रूप से दिल्ली में पहुंचा। इसके बाद इन्होंने भारत पहुंचने के बाद ये जो कैबिनेट मिशन योजना है, इन्होंने क्या किया, शिमला में त्रिदलीय सम्मेलन बुलाया। और क्यों बुलाया, क्योंकि भाई विभिन्न दलों के बीच जो आपसी जो सामंजस्य बैठाना है, जो आपसी विवाद था उसको दूर करने के हेतु उन्होंने शिमला समझौता हम इसी कह सकते हैं, शिमला में त्रिदलीय सम्मेलन बुलाया। अब इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के 3 सदस्य शामिल हुए और यह सम्मेलन जो है 5 से 11 मई के बीच संपन्न हुआ। लेकिन इस सम्मेलन में, शिमला सम्मेलन में जो है विभिन्न दलों के बीच जो आपसी गतिरोध था, जो मतभेद था, वो दूर नहीं हो पाया। उसके बावजूद भी जो है कैबिनेट मिशन योजना जो है 16 मई 1946 को क्या कर दिया गया, इस प्रस्ताव की घोषणा जो है, कैबिनेट मिशन योजना जो है प्रस्ताव की घोषणा कर दिया गया है 16 मई 1946 को। यह डेट विशेष रूप से याद रखिएगा। ये 14 मार्च 1946 को क्या किया, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कैबिनेट मिशन भेजने की प्लानिंग बनाया
और उसके बाद जो है 16 मई 1946 को ये मिशन क्या गया, कैबिनेट मिशन भारत। 24 मार्च 1946 के कैबिनेट मिशन भारत पहुंच गया और 16 मई 1946 को जो है कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावना जो शर्तें थी उसकी घोषणा जो है इन्होंने कर दी। अब हम देखेंगे इनकी क्या क्या शर्तें थी, कैबिनेट मिशन योजना की शर्तें क्या थी। पहले हम शर्तें देखें तो ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों का एक अखिल भारतीय संघ हुआ। क्या होगा, अखिल भारतीय, अखिल भारतीय। ब्रिटिश भारत उस समय जो भारत थे जो ब्रिटेन के अधिकार में नियंत्रण में थे, उस वो ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों के क्या होगा, एक अखिल भारतीय संघ होगा और इसमें मुख्य रूप से विदेशी मामले, प्रतिरक्षा, संचार और वित्तीय मामले, ये सभी जो मामले हैं, सभी जो ये सारे मामले जो है किसके नियंत्रण में रहेंगे, केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में रहेंगे। मुख्य रूप से विदेशी मामले, वित्तीय मामले, प्रतिरक्षा और संचार, ये चारों जो चीजें हैं ये मुख्य रूप से क्या है, केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में रहेंगे। दूसरी शर्त थी संघीय विषयों क्या थी, तो ये जो है विषय कर सकते हैं हम संघ, केंद्रीय सरकार यदि हम विषय कर सकते हैं संघ, तो केंद्रीय विषयों के अतिरिक्त सभी विषय एवं अवशिष्ट शक्तियां, जो बाकी जो शक्तियां हैं वो सभी राज्यों में निहित होगी। यानी जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, केंद्रीय शक्ति के अलावा जितने भी बचे हुए विषय हैं, जो शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियां हैं, वो जो है प्रांतों में निहित होंगे। लेकिन यहाँ हमें क्या है, समवर्ती सूची के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उस समय तक समवर्ती सूची के बारे में कोई बात नहीं किया गया था। बाद में समवर्ती सूची के बारे में उल्लेख किया गया। तीसरी शर्तें थी इनकी, प्रस्तावित संघ की एक कार्यकारिणी एवं विधायिका होगी। प्रस्तावित संघ की एक कार्यकारिणी एवं विधायिका होगी। अगर जो सभी किससे चुने जाएंगे, ब्रिटिश प्रांत एवं देशी राज्यों के निर्णय जो है इसमें शामिल होंगे। चौथी बात, संविधान सभा के गठन जो है प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। स्वाभाविक बात है, संविधान सभा का जो चुनाव है, संविधान सभा का जो गठन है वो विधानसभा, प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाएगा, द्वारा किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनने का जो है उस समय योजना बनाया गया था। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि। अब यह चुनाव क्या होना था, वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ चुनाव। यहाँ चुनाव जो है क्योंकि उस समय इतना संभव नहीं था, क्योंकि उसको कैबिनेट मिशन योजना को जल्दी प्लानिंग बनाना था, उसकी योजना को जल्दी जो है अपनी उद्देश्यों को प्राप्त करना था। इसी उद्देश्य से उन्होंने भारतीय जनता को, भारतीय नेताओं को कहा कि भाई आप जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष से चुनाव मत कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत लंबा समय लगेगा। और अभी जो है 1945 में चुनाव हुआ था, इसमें जो है भारत में ही चुनाव हुआ था 1945 में, और इसमें जो है कांग्रेस को बहुमत मिला था। इसमें उन्होंने कहा कि भाई आप प्रत्यक्ष जो है आप जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुनाव कीजिए, जिससे जो है जल्दी जो है चुनाव, संविधान सभा का गठन जो है, संविधान सभा के जो सदस्य हैं वो निर्वाचित हो जाएंगे, उनका गठन जल्दी से किया जा सकता है। पांचवी शर्तें थी इनकी कि प्रांतों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। ध्यान दीजिएगा, प्रांतों को 3 श्रेणियों में बांटने का उनका उद्देश्य यह था कि अंग्रेज जो मुस्लिम वर्ग थे उनको एक अलग प्रतिनिधित्व देना था। उनको पाकिस्तान की मांग के लिए जो है अलग, पाकिस्तान के मांगों को दोहराने के लिए या पाकिस्तान के को महत्व देने के लिए, मुस्लिम लीग को महत्व देने के लिए उन्हें प्रांतों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। यद्यपि ये बाद में मुस्लिम लीग पाकिस्तान के मांग को ठुकरा दिया, जो है जो कैबिनेट मिशन योजना जो है पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन यही कहना था कि 3 श्रेणियों में बांटने का, कि कहीं न कहीं जो है उनके आंतरिक ये था कि पाकिस्तान की मांग को वे समर्थन करते थे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं। पांचवी बातें हम देखें तो प्रांतों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। बंबई, बिहार, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा और संयुक्त प्रांत। ये क वर्ग के अंतर्गत में। ख वर्ग के अंतर्गत में सिंध थे, पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, और ग वर्ग में असम और बंगाल थे। इसके अलावा यहाँ बताया भी कि मुस्लिम लीग जो है कि जो पाकिस्तान की मांग थी, इसको जो है कैबिनेट मिशन योजना ने ठुकरा दिया था। और उन्होंने ये बताया था, क्यों ठुकराया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सांप्रदायिकता एवं अल्पसंख्यक से संबंधित जो समस्याएं हैं वो जो है पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने के बावजूद भी ये समस्या जो है सुलझाया नहीं जा सकता, इसलिए जो है पाकिस्तान की मांग को वे अस्वीकार कर दिए। और 7वीं बातें हैं, देशी रियासतों के सदस्यों का चुनाव समझौता समिति
एवं देशी रियासतों की ओर से गठित समिति के बीच जो है पारस्परिक विचार विमर्श से किया जाएगा। ये जो सभी जो है सामंजस्य पूर्वक जो है विभिन्न सदस्यों के समितियों के बीच विभिन्न सदस्यों के बीच जो है समिति के बीच जो है विचार विमर्श से जो है सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। इसके अलावा अब ये जो सारी 7 जो बातें वो बहुत सारी बातें थी जो है कैबिनेट मिशन योजना की जो शर्तें, यह शर्तें जो है ये इस समय तक अगर हम देखें तो कांग्रेस की स्थिति देखें तो कैबिनेट मिशन योजना को कांग्रेस स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनका ये मानना हो गया था कि अब हम अधिक दिनों तक ब्रिटिश सरकार से गतिरोध नहीं कर सकते। कहीं न कहीं अगर हम उनका साथ देंगे तो वे हमें स्वतंत्र करा सकते हैं, लेकिन अगर हम उनका विरोध करते हैं तो ये प्रोसेस बहुत लंबा चला जाएगा। इसलिए वे कैबिनेट मिशन योजना की जो उद्देश्य है, जो शर्त है, उसको वे जो है कहीं न कहीं जो है कांग्रेस जो है स्वीकार करना आरम्भ कर दिया था। अब क्या हुआ, ये तो शर्तें हैं, उसके बाद अपना ये प्लानिंग बनेगा। संविधान सभा का गठन हुआ 1946 में। अब ये संविधान सभा गठन से संबंधित जो बातें आई तो यहाँ भी हुआ कि भाई नेताओं से कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे उन्होंने बात किया भारतीय नेताओं से कि किस प्रकार संविधान सभा का चुनाव किया जाएगा, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। तो इन लोग बताया कि भाई अब वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा, लेकिन ये संभव नहीं था क्योंकि उनको जल्दी कराना था। इसलिए उन्होंने क्या किया, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा उन्होंने क्या किया, संविधान सभा का चुनाव करवाया। और चुनाव कब हुआ, जुलाई 1946 में जो है प्रांतीय चुनाव हुआ। संविधान सभा के लिए चुनाव जो है जुलाई 1946 में प्रांतीय चुनाव हुआ। और इसमें जो है 296 सदस्य थे। टोटल कितना सदस्य थे प्रांतीय चुनाव में, ना ध्यान दीजिएगा, प्रांतीय चुनाव में 296 सदस्य थे। इसमें जो है 205 जो है कांग्रेस को मिला और 6 जो है कांग्रेस के सहयोगी दलों को, यानी टोटल मिलाकर कांग्रेस को 211 सीट प्राप्त हुआ। ठीक है। इसके अलावा जो है मुस्लिम लीग की जो सदस्य संख्या थी 78 थी, जो इसमें उन्होंने 73 सीट जो है मुस्लिम लीग को प्राप्त हुआ। इसके अलावा जो है इसमें अगर हम देखें तो 73 सीट प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग को जो है संविधान सभा के चुनाव हेतु जो गठन हेतु जो निर्वाचन किया गया था उसमें बहुमत नहीं मिला। हम यह कह सकते हैं कि उनको कहीं न कहीं 25% से भी कम बहुमत मिला। इसके अलावा इसमें और सदस्य थे, जैसे पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी से 1 सदस्य, इसके अलावा बंगाल प्रजा पार्टी, बंगाल के जो है कृषक प्रजा पार्टी, इनसे भी 1 सदस्य निर्वाचित किए गए। इस प्रकार जो है संविधान सभा में अगर जो है चुनाव हुआ संविधान सभा के लिए, तो इसमें सबसे ज़्यादा बहुमत अगर हम देखें तो किनके थी, किनका था जी, कांग्रेस का था। कांग्रेस को टोटल जो है 211 सीटें जो है प्राप्त हुआ था। इस प्रकार कांग्रेस जो है संविधान सभा के निर्वाचन में एक बहुमत के रूप में सामने आया। अब इसमें भी अब देखिए ये बात देखो, हम बात करेंगे सीधी कार्यवाही दिवस की। तो सीधी कार्यवाही दिवस जो मोहम्मद अली जिन्ना ने के नेतृत्व में आरंभ किया गया था। ये जो बातें थी ये किसी एक कारण की वजह से नहीं हुआ था, ये बहुत सारे कारण की वजह से हुआ था, क्योंकि बहुत सारे हर चीज़ों में जो है मुस्लिम लीग जो पीछे होता जा रहा था। इसमें भी अब संविधान सभा का गठन करें तो संविधान सभा का चुनाव हुआ, इसमें भी मुस्लिम लीग पीछे हो गया, पिछड़ गया। अंतरिम सरकार गठन अब चाहेगा 1946 में। तो अंतरिम सरकार के गठन से संबंधित जो है इसमें क्या हुआ, अब संविधान सभा का चुनाव हुआ, इसमें बहुमत किनको मिला, कांग्रेस को मिला। तो ब्रिटिश कैबिनेट मिशन योजना के जो मिशन योजना के जब उनके सदस्य थे, उन्होंने अब किनको आमंत्रित किया, जो उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष कांग्रेस नेता थे जवाहरलाल नेहरू, इनको इन्होंने आमंत्रित किया कि भाई अब आप जो है अंतरिम सरकार के क्या करें, गठन करें, कि बहुमत जिनको मिलेगा उनको ही आमंत्रित किया जाएगा। तो उन्होंने अंतरिम सरकार गठन करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया। अब यहाँ देखिए किसको आमंत्रित किया, कांग्रेस के नेता को। यहाँ मुस्लिम लीग की बातें नहीं किया जा रहा है। इससे भी भड़क गया कौन, मोहम्मद अली जिन्ना। यद्यपि जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना को अंतरिम सरकार के गठन हेतु उनको भी आमंत्रित किया, उनको भी समझाया कि आप जो है अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग यानी शामिल हो जाए। लेकिन जो है जिन्ना जो है अपने पाकिस्तान की मांग को लेकर अड़े रहे और उन्होंने जो है अंतरिम सरकार में जो है शामिल होने से पूर्णतः जो है मना कर दिया। अब और उन्होंने धमकी दिया कि हम अब जो है सबसे पहले तो ये आपका कैबिनेट मिशन योजना ने ही पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। दूसरी बात, संविधान सभा में उनको कम बहुमत मिला।
तीसरी बात, अंतरिम सरकार के लिए भी जो है जो ब्रिटिश सरकार उनको आमंत्रित नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार टोटल जो 3 कंडीशन में क्या हुआ, मुस्लिम लीग पिछड़ गया, पीछे हो गया। परिणाम स्वरूप जिन्ना जो है अपना हठ धर्मिता के कारण उन्होंने क्या धमकी दिया कि अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्शन डे, सीधी कार्रवाई दिवस, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है हम शुरू करेंगे। ये हम सीधी कार्रवाई दिवस के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, हम अंतरिम सरकार के बारे में कंप्लीट पूरा करें। तो अंतरिम सरकार क्या किया इन्होंने, किसको आमंत्रित किया भाई, जवाहरलाल नेहरू को इन्होंने क्या किया, अंतरिम सरकार के गठन हेतु आमंत्रित किया, जो है अगस्त 1946 में। कब, अगस्त 1946 में जे.एल. नेहरू को क्या किया, इनको आमंत्रित किया ब्रिटिश सरकार ने। उसके बाद 24 अगस्त, ध्यान दीजिएगा, 24 अगस्त 1946 को क्या हुआ, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा हुई है। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की जो है घोषणा हुई। और इसके साथ ही 2 सितंबर 1946 को क्या किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो अंतरिम सरकार का क्या हुआ, गठन हुई, अंतरिम सरकार का गठन। ठीक है। अब इस अंतरिम सरकार में जो है उस समय ध्यान दीजिएगा एक और बातें, जो अंतरिम सरकार जो है, अंतरिम सरकार गठन के लिए आमंत्रित किसने किया था, क्योंकि ये तो कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य हैं, ये जो पैथिक लारेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। उस समय जो है भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड वेवेल, इन्होंने यद्यपि जो कैबिनेट मिशन योजना में ये सदस्य नहीं थे, लेकिन ये शामिल थे, क्योंकि उस समय जो गवर्नर जनरल जो वायसराय थे, भारतीय वायसराय थे, भारत के वायसराय थे, इसलिए उन्होंने लॉर्ड वेवेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया कि आप जो है अब अंतरिम सरकार का गठन करें। तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया, इनके नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। और इस समय तक जो है मुस्लिम लीग जो है इसमें शामिल नहीं है। और इसमें जो है लॉर्ड वेवेल जो है अंतरिम सरकार के गठन के समय जो है इसमें अध्यक्ष बने, और जो है जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष। इसके अलावा 13 अन्य सदस्य जो है क्या किए, अंतरिम सरकार का सदस्य जो है निर्वाचित किए गए, 13 सदस्य इसमें शामिल किया गया। इसके बाद तो अंतरिम सरकार क्या था, अभी समय तक कांग्रेस अंतरिम सरकार में शामिल है और अंग्रेजों का समर्थन कर रहे हैं, अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं। इसके बाद जो है लॉर्ड वेवेल ने इन्होंने प्लानिंग बनाया कि कहीं ना कहीं भाई मुस्लिम लीग को भी इसमें शामिल किया जाए। यद्यपि अंतरिम सरकार में शामिल करने के लिए कुछ बातें जो है, कुछ सीटें जो है मुस्लिम लीग के लिए आरक्षित कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था, और उन्होंने लॉर्ड वेवेल ने बनाया अपने फिर प्लानिंग बनाया कि कहीं ना कहीं जो है मुस्लिम लीग को भी इसमें शामिल किया जाए। और इस प्रकार जो है लॉर्ड वेवेल के प्रयास से 26 अक्टूबर, ध्यान दीजिएगा ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, 26 अक्टूबर 1946 में क्या किया, मुस्लिम लीग जो है अंतरिम सरकार में शामिल हो गया। ध्यान दीजिएगा 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग जो है अंतरिम सरकार में क्या हो गया, शामिल हो गया। और जो है उसका उद्देश्य देखिए, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हो गया, लेकिन उनका उद्देश्य था, बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर उन्होंने अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे। एक तो पहला उद्देश्य यह था कि कहीं अंतरिम सरकार में शामिल होकर कांग्रेस की नीतियों का विरोध करना, और इसके अलावा था कि पाकिस्तान की जो मांगे हैं उसमें जोर देना, पाकिस्तान की मांग के लिए अंतरिम सरकार में शामिल होकर पाकिस्तान की मांग के लिए लड़ना। ये सारे उद्देश्य के लेकर उन्होंने क्या किया था, अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे। लेकिन जो है उनका उद्देश्य और क्या बनाया था कि कांग्रेस की नीतियों का विरोध करना। तो ये क्या हुआ, जब अंतरिम सरकार में मुस्लिम शामिल हो गया तो कांग्रेस की जो नीति थी, मुस्लिम जो है हर जो अंतरिम सरकार की हर जो है योजना को विरोध करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार जो है कांग्रेस की जो अंतरिम सरकार का जो निकाय है वो पूरी तरह से अस्पलसित हो गया। वैसे ही कांग्रेस इसमें शामिल हुआ, ये अंतरिम सरकार जो है अस्पलसित हो गया। अब हम देखेंगे सीधी कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, जो है 16 अगस्त जो है 1946 को ये क्या किया गया था, 16 अगस्त 1946 को जो है
डायरेक्ट एक संदेश, सीधी कार्यवाही दिवस, सीधी कार्यवाही दिवस किसके नेतृत्व में किया गया था? आपका मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में किया गया था। यह बहुत महत्वपूर्ण घटना था। 16 अगस्त 1946 का दिन जो है भारत के इतिहास में काला दिवस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस समय जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि 16 अगस्त 1946 का जो दिन है जो है भारत के इतिहास में एक काला दिवस है, क्योंकि इस समय जो है अनेक नरसंहारे जो है, सांप्रदायिक दंगा, अत्याचार, शोषण बहुत ज़्यादा जो है यहाँ हुआ, और जो भारतीय इतिहास के लिए एक धब्बा है। इस प्रकार 16 अगस्त 1946 का जो है दिन जो है काला दिवस के नाम से जाना जाता है। और ये जो है किनके नेतृत्व में हुआ था? ये सीधी कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में किया था। इनके हठ धर्मियता की वजह से, और उनका उद्देश्य ये था कि हमें कहीं ना कहीं जो है किसी भी प्रकार से जो है पाकिस्तान की मांग को मनवाना है। और इन्होंने सीधी कार्यवाही दिवस के उद्देश्य में निर्धारित किया कि अब जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है क्या किए, सीधी कार्यवाही दिवस कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ नहीं रह सकते। यानी उन्होंने बनाया कि अब सीधी कार्यवाही दिवस का उन्होंने उद्देश्य बनाया कि सांप्रदायिक दंगे करना है, इसके अलावा जो है आतंक का माहौल पैदा करना है। और इसके साथ साथ जो है उन्होंने ये सारा सिद्ध आतंक के माहौल, सांप्रदायिक दंगा करके उन्होंने यह सिद्ध करना था मुस्लिम लीग को कि अब हिंदू और मुसलमान एक साथ जो है नहीं रह सकते। इस प्रकार जो है सीधी कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को आपका जिन्ना के नेतृत्व में शुरू कर दिया गया। और यही इसी दिन जो है कलकत्ता में जो है भीषण दंगे आरंभ हो गया। और इस समय जो सरकार थी हुसैन सहित सुहरावर्दी सरकार जो है इसके समर्थन में, सीधी कार्यवाही दिवस के समर्थन में थी, और इन्होंने जो है दंगे को और बहुत ज़्यादा भड़काया। इसमें बहुत ज़्यादा जहाँ बहुत हज़ारों लोग, इसमें कलकत्ता में हज़ारों जो है हिंदुओं के कत्लेआम किया गया। इसके अलावा जो ये दंगे जो है बिहार भी पहुँच गया। और इसके अलावा जो है मुख्य रूप से अगर हम पूर्वी बंगाल के देखें तो नोआखली, पूर्वी बंगाल में हम देखें, पूर्वी बंगाल में तो नोआखली, ये जो है पूर्वी बंगाल में जो क्षेत्र है नोआखली, यहाँ जो है बहुत ज़्यादा जो है हिंदुओं पर अत्याचार किया गया। और इस अत्याचार से जो है इस सांप्रदायिक दंगे यहाँ बहुत ज़्यादा हुआ, हजारों हिंदुओं के कत्लेआम किया गया। परिणाम स्वरूप जो इस समय अगर हम देखें तो उस समय भारत के जो शीर्ष नेता थे महात्मा गांधी, ये दिल्ली में थे, और इन्होंने सीधा जो है बंगाल जाने का प्लानिंग बनाया। और इन्होंने बंगाल पहुंचा और उन्होंने अपना यहाँ नोआखली के विरोध में, सांप्रदायिक दंगे के विरोध में जो है इन्होंने बंगाल में अनशन किया। और जो है 21 दिनों तक ये अनशन चला था। इसके साथ ही जो है ये महात्मा गांधी के अनशन की वजह से जो है नोआखली के जो दंगे जो है धीरे धीरे शांत हुआ। और जो इसीलिए उस समय लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को कहा था कि जो काम 50,000 हथियारबंद सैनिक नहीं कर सकते उसे महात्मा गांधी ने कर दिखाया। इस प्रकार महात्मा गांधी जो है उन्होंने कहा वन मैन बाउंड्री फोर्स, यानी लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि जो काम 50,000 सशस्त्र जो है सैनिक नहीं कर सकते उसे महात्मा गांधी ने कर दिखाया। इस प्रकार जो है महात्मा गांधी को लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन जो है बाउंड्री फोर्स का। इस प्रकार नोआखली का दंगा जो है धीरे धीरे जो है समाप्त हुआ, सीधी कार्यवाही दी। इस प्रकार जो ये, और इसके अलावा बंगाल में जो नोआखली जो बंगाल में भीषण दंगे हुआ ना, इस दंगे को रोकने में, सांप्रदायिक दंगे को रोकने में सरकार कुछ नहीं कर पाया। इस प्रकार उस समय लॉर्ड वेवेल की जगह अब जो है लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत के बाद सराय बनाकर भेजा गया। और लॉर्ड माउंटबेटन भी समझ गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी समझ गए, और आपका सरदार पटेल भी समझ गए कि कहीं न कहीं अब जो है भारत के विभाजन अवश्य संभाव्य है, क्योंकि दोनों जो है इस सांप्रदायिक दंगे को रोकने के लिए हमें भारत के विभाजन करना पड़ेगा ही। इस प्रकार जो है धीरे धीरे जो है पाकिस्तान और भारत के विभाजन की जो कैबिनेट मिशन योजना जो है कि सीधी कार्यवाही दिवस के वजह से जो है धीरे धीरे जो बातें सामने आई। और आज तक जो है ये समस्या जो है भारत और पाकिस्तान की समस्या जो है ये मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से, जो इनकी हठ धर्मिता की वजह से जो बना हुआ है। दोस्तों आज हम ये जो कैबिनेट मिशन योजना सीधी कार्यवाही दिवस के बारे में अध्ययन किए, जो है इसमें बहुत सारे टॉपिक जो है, बहुत सारे जो है इसमें इससे रिलेटेड जो है कंपटीशन क्वेश्चन पूछा जाता है।
जैसे मुख्य रूप से शाही नौसेना विद्रोह हुआ था 18 फरवरी 1946 को। 19 फरवरी 1946 को जो है आपका भारत सचिव के जो पैथिक लॉरेंस थे, इन्होंने जो है अपना कैबिनेट मिशन योजना भेजने का प्रस्ताव किया। 14 मार्च 1946 को जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा किया। ये जो है 24 मार्च 1946 को क्या किया, भारत पहुंचा। फिर 16 मई 1946 को क्या हुआ, ये जो है कैबिनेट मिशन योजना की घोषणा हुई। 16 मई 1946 को 16 अगस्त 1946 को क्या हुआ, सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया। इसमें 2-3-4 बातें हैं, जैसे कैबिनेट किस योजना के तहत जो है त्रिदलीय जो है प्रणाली अपनाया गया था, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत अपनाया गया था। और इसमें ऑब्जेक्टिव बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। जैसे आपका इस समय हम देखें तो इस समय कैबिनेट मिशन योजना के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो क्लेमेंट एटली था। गवर्नर जनरल का वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड वेवेल थे। इसके अलावा भारत सचिव कौन थे, तो पैथिक लॉरेंस थे। ये सारी बातें। और इस समय और अगर हम देखें तो सीधी कार्रवाई दिवस किनके नेतृत्व में किया गया, तो मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में किया गया। इस प्रकार ये योजना जो है कैबिनेट मिशन योजना को जो है को कहीं न कहीं जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरी तरह से स्वीकार कर दिया। इस प्रकार ये योजना जो है, इस प्रकार कांग्रेस ने इस योजना को स्वीकार किया। और इस प्रकार ये जो है कैबिनेट मिशन योजना जो है 29 ये अपना उद्देश्य को पूरा न होने के बावजूद भी जो है कहीं न कहीं ये वापस ब्रिटेन चला गया। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।